हेलो फ्रेंड्स, मैं ललिता बजाज, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट एंड सर्वाइवर। मेरी एज 65 इयर्स है और मैं बैंक से रिटायर हुई हूँ। आज मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर इज़ ट्रीटेबल बिकॉज 2018 अप्रैल में मेरा कैंसर डायग्नोस हुआ, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ और मैंने झट से प्लान कर लिया अप्रैल में ही उसे ऑपरेट करवाने का। जैसे जैसे डॉक्टर्स मुझे बताते गए कि ये ट्रीटमेंट है, मैं वैसे ही करती चली गई। पहले मैंने ऑपरेट कराया, ऑपरेट करवाने के बाद मुझे कीमोथेरेपी बताई गई, कीमोथेरेपी करवाई। कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन का कहा गया। थोड़ा सा मैं सक पकाई, परंतु मैं मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर मुझे ये समझाया कि क्या तुम अधूरा ट्रीटमेंट करना चाहते हो। परीक्षा में अगर आप पेपर अधूरा छोड़ के आ जाते हो और पास होने की एक्सपेक्टेशन करते हो, नो, आपको पूरा पेपर करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा और पास होना है तो सब ट्रीटमेंट भी पूरे लेने पड़ेंगे। तो मैं झट से तैयार हो गई कि कह तो ठीक रहे, मैंने ऑपरेशन भी करा लिया, मैंने कीमोथेरेपी भी ले ली। अगर मैं रेडिएशन नहीं कराती और फिर मुझे कुछ हो जाता तो मैं किसको ब्लेम दूंगी। ट्रीटमेंट ही मैंने पूरा नहीं लिया तो किसको ब्लेम दूंगी। तो मैंने रेडिएशन भी पूरा कराया। आज 2020 अक्टूबर मंथ, जो कि ब्रेस्ट कैंसर का मंथ है, मैं अपने दिल से बोलती हूँ कि यस, इट इज़ ट्रीटेबल। कैंसर जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर तो 100% ट्रीटेबल है। अगर हमें कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं, कहीं गिल्टी फील हो रही है, या मुझे गिल्टी बिल्कुल नहीं फील हुई थी, कहीं भी नहीं, चारों तरफ मैं हाथ लगाकर देखती रहती थी, नेवर। पर एक दिन क्या हुआ, मेरी ब्रेस्ट में से, निप्पल में से ब्लीडिंग हो रही थी। तो उस ब्लीडिंग को पहले तो मैंने ऐसे ही सोचा कि शायद किसी मच्छर ने काट लिया, पर जब वो नेक्स्ट मंथ दोबारा ब्लीडिंग हुई तो मैंने सब टेस्ट वगैरह कराए, तो जिससे जैसे ही कैंसर डायग्नोज हुआ और मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। और 100% मैं अब सबको दिल से कहती हूँ कि अगर किसी को कुछ भी, कहीं भी जरा सी भी प्रॉब्लम लगती है तो उसे अपना ट्रीटमेंट करवाना ही चाहिए, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ भी हो, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो उस कर्म का फल कैसे मिलेगा। वो कर्म तो हमें ही करना है, डॉक्टर के पास हमें ही जाना है। उनको बताने दो कि हमारा इलाज क्या है, हमारा ट्रीटमेंट क्या है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद कीमोथेरेपी की टर्न आ जाती है। तो उसमें फिर वही इतना डर लगता था, अरे नहीं नहीं, कीमोथेरेपी में तो लोग कहते हैं बहुत पेनफुल होती है, उसमें सारे बाल चले जाते हैं, आईब्रोज के बाल चले जाते हैं, आई लैशेस के बाल चले जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं इन सब दौर में से गुजर चुकी हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इतना इजी सब निकला, इन सब डॉक्टर्स की हेल्प से, घर वालों की हेल्प से, और सबसे बड़ी सेल्फ हेल्प। जब हम अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं कि यस, मुझे ठीक होना है, मैं गंजी दिख रही हूँ तो क्या हूँ, न्यू लुक्स में आ गई हूँ। जब मैं कभी कभी मैं अपनी पोती से पूछती थी कि बेटे अब भी मुझे प्यार करते, देखो ना मैं तो बिल्कुल गंजी हूँ। और वो जब ये कहती कि दादी हम आपके बालों से थोड़ी प्यार करते थे, हम तो आपको दिल से प्यार करते हैं, आप भी हमें दिल से प्यार करते ना, अच्छा लगता था। और मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे तो अपने सिर के बाल नज़र ही नहीं आते, जिसको नज़र आते हैं उसको अगर बुरा भी लगता है तो लगने दो, मुझे तो नज़र आ नहीं रहा। तो मैं शीशे के सामने जाती तो कहती यस, इट इज़ माई न्यू लुक। थोड़े दिन के लिए चेंज तो हर एक को अच्छा लगता है। तो 3-4 मंथ्स की बात थी और अप्रैल में मेरे जैसे ऑपरेशन हुआ था और मेरी कीमोथेरेपी सितंबर अक्टूबर, लगभग मेरा सितंबर में जो है बाल चले गए थे सारे, और फिर मेरे जनवरी फरवरी में बाल आ गए। तो 4 या 5 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें क्यों डरना है कि हमारे बाल चले जाएंगे तो इसलिए कीमोथेरेपी नहीं करना। वो कीमोथेरेपी हमें जीवन दान दे रही है।
उसके ऊपर 3-4 महीने कुर्बान किए जा सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे स्कार्फ्स, ये डिज़ाइनर, ये वो सब चीज़ें आ गई हैं, पर मुझे देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं, आई नेवर वॉन स्कार्फ। ऐसे ही घूमती थी कि जिसको देखना है देखे, अच्छा है वो कहेंगे कि इसको कैंसर हो गया और मैं ठीक होती चली जाऊंगी, मुझे नज़र लगाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये मेरा अपना मन का थॉट था, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। उस 3-4 महीने के लिए आप अपने मन को कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं। और आजकल इतने अच्छे अच्छे विग मिल जाते हैं। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, केमोथेरेपी के बाद बाल चले गए और उनकी विग में लुक्स फार फार बेटर दिखाई देती थी, इतनी स्मार्ट कि कुछ कह ही नहीं सकते। अगेन मेरी जैसे मेस्टेक्टमी हुई थी तो एक साइड का ब्रेस्ट चला गया था, तो लगता था मैं जो भी सूट पहनूंगी या कोई भी ड्रेस पहनूंगी, अरे मैं कैसी दिखूंगी। उसके लिए भी इलाज है। आज प्रोस्थेसिस, इतनी तरह की प्रोस्थेसिस आ गई हैं कि आपको सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी मिल जाती है। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आज क्या मैं आपको कि स्मार्ट नहीं दिख रही हूँ? कोई दिक्कत नहीं। वही मैंने एक साइड में, लेफ़्ट साइड का मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, लेफ़्ट साइड में मैंने प्रोस्थेसिस पहनी हुई है, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरी ब्रेस्ट नहीं है। तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ उससे 2 महीने बाद ही मैंने अपने घर में एक योगा वाला लगा लिया था टीचर, जो मुझे योगा करवाता था डेली एक घंटे के लिए। और मैंने 2-3 महीने उससे ट्यूशन ली और उसके बाद उस दिन से मैं डेली योगा एक्सरसाइजेस एंड प्राणायाम ये करती ही करती हूँ मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए, क्योंकि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। अगर मैं अपने लिए नहीं जीती तो कोई मेरे लिए नहीं जिएगा, और मैं अगर अपने लिए जीती हूँ तो मैं किसी के लिए भी कुछ कर पाऊँगी, अपने लिए तो कर ही पाऊँगी। तो मैं क्या सोचती थी कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं। तो मेरी कीमोथेरेपी का टाइम, मेरी रेडिएशन का टाइम ऐसे निकल गया कि मुझे पता ही नहीं चला। रेडिएशन में कई बार मुझे लंबा लंबा सांस लेना पड़ता था, मुझे ऐसे लगता था बड़ा टाइम हो गया अंदर, पर मैं बिल्कुल नहीं घबराती थी। मुझे लगता था एक दिन भी तो मरना है, इस शरीर ने ऊपर जाना ही है, तो क्या हो गया, यहाँ पड़े हैं, ऐसे समझो कि हम मर चुके हैं। इतनी इजीली उन चीज़ों को लिया। दिस इज़ ओनली पॉजिटिविटी। इस पॉजिटिविटी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और ये आपको रखनी पड़ेगी। जिसको भी कहीं भी कुछ जरा सा भी फीलिंग होती है तो झट से डॉक्टर के पास जाए और अपना ट्रीटमेंट, अपना डायग्नोस करवाए, क्योंकि हमें अपने आप को ऐसे नहीं छोड़ना है। अप्रैल 2018 में ऑपरेशन के बाद मई 2019 में मैंने चाइना का टूर किया। हमारा एक सीनियर सिटीजन ग्रुप है, मैं उसकी मेंबर हूँ, तो वो सब लोग मई 2019 में चाइना जा रहे थे, और अभी मेरी हर्सेप्टिन का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसमें हर 21 दिन के बाद मेरी हर्सेप्टिन होती है। मैंने सिर्फ उन डेट्स को एडजस्ट किया, और मैंने चाइना का 10 दिन का टूर था, मैं चाइना होके आई, घूम के आई, इतना अच्छा लगा। उन दिनों मेरे बिल्कुल छोटे छोटे बाल थे, तब भी मुझे कुछ नहीं लगता था, ठीक है स्मार्ट दिख रहे हैं और स्मार्ट दिख रहे हैं, किसी को देखना मेरी तरफ देखता रहा हमेशा कैसे लग रहे हैं। मैं अपने दिल से अपने आप को सोचती थी यस आई एम लुकिंग स्मार्ट। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपने आप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। शुक्रगुजार हूँ पूरे मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर्स टीम का, जिन्होंने फिर से मुझे ये अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ठीक करके अपने घर भेज दिया। आज लाइफ बिल्कुल पुराने रूटीन पे चल रही है, एज इट इज़, आना जाना, योगा, प्राणायाम, रिलेशंस के यहाँ जाना, फ्रेंड्स के यहाँ जाना, किटी अटेंड करना, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। लाइफ फिर से वैसे की वैसे हो गई है, और मुझे एक बार याद भी नहीं आता कि कभी मुझे कैंसर हुआ था, जबकि अभी 2 साल पुरानी बात है, और मैं बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स कि अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम है तो घर ना बैठे रहें, डॉक्टर के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं और झट से ठीक हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।